नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम छतरपुर की जानदार टोरिया, जो कि बहुत ही पुराना और प्राचीन स्थल है। और आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे हम ये प्राचीन स्थल, जो कि बहुत पुराना यहाँ पर बना हुआ है। और ये यहाँ से इनका गेट है और बस स्टैंड से सिर्फ महज 500 मीटर की दूरी पर ये मंदिर यहाँ पर है, महोबा रोड पर। जब भी आप बस स्टैंड पर आते हैं तो महोबा रोड के लिए जैसे ही आप जाएंगे तो सिर्फ 500 मीटर बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे ये मंदिर यहाँ पर है। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं वो बस स्टैंड से सिर्फ आगे महोबा रोड के लिए 500 मीटर आइए और आप यहाँ पर मंदिर में, प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी महाराज जी के। तो चलिए आइए आप लोगों को अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ का मंदिर का कि क्या क्या विकास है। और यहाँ पर एक तालाब भी है जो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से आज नगर पालिका इसका संरक्षण कर रही है। और बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है और बहुत ही गंदा ये छोटा सा यहाँ पर तालाब है। ये देखिए, आप लोगों को ये तालाब दिखाते हैं तो बहुत ही गंदा तालाब है और मंदिर के बिल्कुल बाजू में है। और एक मंदिर और है छोटा सा यहाँ पर, विंध्यवासिनी माता का ये मंदिर है तालाब के जस्ट बगल में। तो ये देखिए आप लोग, इस तरीके से यहाँ पर गंदगी है। चलिए इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर के अंदर चलकर कि मंदिर में क्या क्या पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। तो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से निकल रहे थे तो राहगीर भी यहाँ पर हैं, तो चाचा से इनका नाम पूछते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भाई साहब लक्ष्मीकांत शर्मा जी। जी जी। यहाँ हम लोग निकलते हैं, जैसे निकलते थे यहाँ पर अभी आप खुद देखते हैं कितनी बदबू आती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गंदगी मची है। तो कम कम यहाँ का प्रशासन को ध्यान दे जी। अब लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, गंदगी फैली। अब आप खुद देख रहे हैं कितना पुराना तालाब होगा ये तो हमें कल 20-25 साल से तो हम ही देख रहे हैं इसको, तालाब को। हाँ, 25 साल से तो हम ही देख रहे हैं। तो यहाँ कभी सफाई तो होती नहीं है? कभी नहीं होती भैया, कोई नहीं आता है यहाँ सफाई के लिए, कभी नहीं, कोई सुविधा नहीं। इतनी समस्या, बहुत यहाँ का समस्या बहुत खतरनाक है। बड़ी स्थिति खराब है भाई साहब। इतना आप लोग मेहरबानी हो जाए। नहीं, हम लोग क्या शासन से हम लोग भी अपील करेंगे। हाँ। जैसे आप अपील करते हैं वैसे ही हम लोग भी अपील करेंगे। हाँ। शायद वो इस तरफ ध्यान दे तो बहुत जरूरी है। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा वो है, दिक्कत है। बहुत ही गंदा तालाब है। हाँ। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर। ये स्थानीय निवासी यहाँ के थे जो कि तालाब से बहुत ज़्यादा परेशान है और तालाब में बहुत ज़्यादा गंदी है। और दोनों धार्मिक स्थल यहाँ पर सबसे बड़े और एक प्राचीन, लोगों ने चंदे लगा करके इसको हम लोगों ने कमेटी से तैयार किया। हम लोगों ने मंदिर बनवाया, मंदिर का शासन कोई नहीं देखभाल करती थी, हम लोगों ने सब करके मंदिर का तैयारी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने नगर पालिका का जरूर मोनू लगा दिया है कि ये नगर पालिका की तलैया हो गई है, पर यहाँ पर नगर पालिका के देख रेख कुछ नहीं है। कोई देख रहे, कोई नगर पालिका कोई देखभाल नहीं कर रहा। और मंदिर पे भी क्या नगर पालिका ही का नहीं, मंदिर का नगर पालिका ने विकास नहीं किया, वो हम लोगों ने सब चंदा करके किया विकास। नगर पालिका का अब देखो मलमा डला है, कचड़े डले, नगर पालिका का कोई कुछ नहीं आता करने के लिए। तो इस तरीके से रहवासी यहाँ पर परेशान है। जानदार टोरिया के पास में तलैया है महोबा रोड पर, और यहाँ पर कभी भी साफ़ सफाई नहीं होती है, जिससे यहाँ के रहवासी बहुत परेशान है। तो शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि साफ़ करवाने का इसको कष्ट करें। चाचा, कभी साफ़ होती है तलैया? कभी साफ़ होती है? होती है कभी कभार थोड़ी बहुत। अच्छा, बाकी ऐसे ही रहती है? आगे तो आप पूरी बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी ऐसी रहती। तो ये देखिए यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और देखिए किस तरीके से तालाब पूरा गंदा पड़ा है। और इस पर शासन से निवेदन है कि दो धार्मिक स्थल होने की वजह से कम इस तालाब को अच्छा रखा जाए, ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें, शाम को उठ सकें। और देखिए किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गंदा है और टूट फूट भी ज़्यादा हो चुकी है। तो नगर पालिका तक अगर मेरा वीडियो जाता है तो वो लोग इस पर ध्यान दें। और अब आप लोगों को लेके चलते हैं जानदार टोरिया मंदिर पर, और वहाँ पर कुछ प्राचीन चीज़ें आपको दिखाते हैं। ज़्यादा ख़राब है रोड, तो खैर सारे शहर की ही ख़राब हो गई है। और अब आप लोगों को ले चलते हैं जानदार टोरिया हनुमान जी महाराज के स्थान पर। और यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है, तो बस बंद करो, वह रुको। बैक करके थोड़ी पीछे से। ये जानदार महाराज जी का गेट है दूसरे वाला। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं और ऊपर भी स्वागत के लिए गणेश जी महाराज की भी पूजा हो रही है। तो ये उनका दूसरा गेट है। मैंने कुछ देर पहले तलैया के पास आप लोगों को पहला गेट दिखाया था जानदार टोरिया का, और ये दूसरा गेट है। और पानी की टंकी भी इसके जस्ट बगल में बनी हुई है, जो शहर में सब जगह पानी देती है। तो इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आप लोगों को कि और क्या क्या इसमें मंदिर में
अच्छाई और खूबियाँ हैं जो आप लोगों को प्राकृतिक रूप से, और बहुत पुराना मंदिर है तो कुछ पुरानी चीज़ें भी आप लोगों को इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। शंकर जी दिखाओ पहले भोलेनाथ। देखिए किस तरीके से भोलेनाथ यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए विराजे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ आप अगर शाम को यहाँ पर आते हैं तो आपको सारे शहर का नज़ारा भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थान है। पानी की टंकी भी यहाँ पर बनी हुई है। प्राचीन मंदिर है तो शहर में लगभग सभी लोग मंदिर को जानते हैं और पहचानते भी हैं। बहुत सारे लोग आते भी हैं मंदिर पर। और इस शहर की सबसे ऊंचा तो नहीं, लेकिन ऊंचा ही स्थान है कि यहाँ से आप लोगों को शहर में काफ़ी चीज़ें आपको शहर देखने को मिलेगा। और अब आप लोगों को लेके चलते हैं मेन गेट अपने जानदार टोरिया का, और जो कि बहुत ही सुंदर, और भगवान राम विराजे हुए हैं, हनुमान जी महाराज जी भी हैं। तो उनका जो पूरा परिवार है वो एक साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। और गेट पर ही आप लोग जो पुराने दृश्य, और देखिए किस तरीके से त्रिशूल का भी है। और ये पुराना मंदिर है तो पुराने डिज़ाइन से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसको जिसने भी बनाया है, जब भी इसका निर्माण हुआ है, तो इसके बाद हम गुरुजी से भी पूछेंगे कि मंदिर का निर्माण कब हुआ। बाकी आप लोगों को अभी वीडियो से सिर्फ यहाँ की कुछ अच्छी और सुंदर झलकियाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए पुरानी कारीगरी किस तरीके से, आज भी लोग ऐसे मंदिर नहीं बना पाते जो आज पुराने ज़माने में बनाया गया। बहुत ही मोटी मोटी दीवारों से मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलिए आप लोगों को अब अंदर दिखाते हैं महाराज जी के यहाँ पर कि कितना सुंदर। यहाँ पर अगर आप लोग कभी भी यहाँ आएँ तो आप लोगों को यहाँ पर आकर, एक छतरपुर की बहुत ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से आप लोगों को शहर भी बहुत साफ़ और सुथरा दिखेगा। मैं भाई से कहूँगा कि ये दिखाएं थोड़ा सा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। और ये मंदिर सबसे ऊंचा है। यहाँ पर हनुमान टोरिया महाराज जी की तरह जानदार टोरिया भी बहुत ही ऊंचे स्थान पर बसाई गई है, जो प्राचीन लोगों ने यहाँ पर बसाई हुई है। तो देखिए किस तरीके से सुंदर यहाँ से शहर भी दिखता है सारा। और इसके बाद आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर दर्शन कराते हैं आप लोगों को भगवान जी के। और चलिए आइए, अब आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर जानदार टोरिया महाराज जी के पास में, और कुछ अच्छी और अनमोल चीज़ें आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई, जैसा कि मंदिरों में आपने देखा होगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर भी बहुत ही साफ़ सफाई है और सुंदर भी है। यहाँ का जो भी वातावरण है बहुत ही, महाराज जी की भी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। और ये बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर सफाई का जो है वो विशेष ध्यान दिया गया है। जिस तरह और मंदिरों में भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पर ज़्यादातर सफाई बहुत ही अच्छी मात्रा में की जाती है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी का भी चित्र रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो देखेंगे आप लोग। जी यहाँ पर भोलेनाथ और माँ पार्वती जी बैठी हुई हैं। इनका भी एक स्थान बहुत ही सुंदर, और अभी नया मंदिर शायद बनाया गया है, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से में डिज़ाइन दी गई है। और इसके बाद अपन मेन स्थान दिखाते हैं आप लोगों को हनुमान जी महाराज जी का। तो ऊपर चलें और ऊपर दिखाने का प्रयास करें, आगे चलें। तो ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी का स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और जो मेन जानदार महाराज जी हैं वो यहीं पर हैं, तो इनके मेन गेट से आप लोगों को दर्शन कराते हैं। अच्छा, मेन जो हनुमान जी महाराज वो वाले मंदिर पर, ये हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर विराजे हुए हैं, तो आप लोग इनके वीडियो के माध्यम से दर्शन करें। और इसके बाद हम मेन जानदार महाराज जी जहाँ पर विराजे हुए हैं उनके भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। महाराज जी प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन।
महाराज जी कुछ बताएं जनता को ये मंदिर के बारे में 2-4 बात। कौन मंदिर की? अपने यहीं जानते हैं महाराज। यहाँ का मंदिर की जी ये जी बताएं। आप कुछ पुरानी कोई बात बताइए। यहाँ का बात हमको आसाराम बापू के दुख के कारण यहाँ पड़े हैं। अच्छा सागर में 180 एकड़ जमीन जो 70 साल से महंत थे जी जी और वो उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो मैं बताऊंगा जी जी मैं थोड़ा सा और जानना है महाराज जी के और दर्शन करा दूँ फिर। नहीं अच्छा अच्छा किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर चमका के रखा हुआ है, नए स्थान भी बना रहे हैं और यहाँ कुछ सुंदर बना रहे हैं। जो पुरानी कुछ चीज़ें थी जो हटने लायक थी उनको हटा के और नए तरीके से उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अंदर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का जो प्राचीन और पुराना मंदिर है जिसके नाम से जानदा टोरिया हस्ती है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर महाराज जी के दर्शन कराते हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि इस वीडियो के माध्यम से हम भी कई जगह मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं। जय हो प्रभु। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर छाया चित्र है। महाराज जी ये कौन से देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर? जी जी ये है इस नगर का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ साधु परंपरा कब से कायम है? जब छतरपुर शहर का नामो निशान तक नहीं था तब से यहाँ 1440 से आज तक में 13 महंत हो चुके हैं। ये निर्मोही अखाड़ा से अयोध्या श्री चित्रकूट धाम, निर्मोही अखाड़े की भारतवर्ष में कई शाखाएं हैं जिसकी प्रधान शाखा से अयोध्या है जो वहाँ से ही इसका संचालन होता है। और निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि का भी केस लड़ता था, वहीं से ये जुड़ा हुआ मंदिर है। तो जब राम जी का जन्म हुआ कहाँ? अयोध्या में। और तो वहाँ से जब भगवान का जब वनवास हुआ तो राम जी 11.5 वर्ष श्री चित्रकूट धाम में निवास किया और वहाँ से जब आगे बढ़े तो रामायण में आया सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान सभी मुनि महात्माओं के आश्रमों में जाते रहे, सबका दुख दर्द करते रहे, दूर करते रहे। जब इधर आगे आए तो ऋषियों से पूछा कि ये हड्डियों का ढेर कैसा? तो संतों ने बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए। मुनि महात्माओं को खा खा के राक्षसों ने ये ढेर लगा दिया है। उसका भी प्रमाण है कि राक्षसों का जब साम्राज्य था तो महाराज जी चलते चलते और बता दीजिए। मैं इनके विषय में ही थोड़ा सा बता दूं। तो ये जो राम जी की बड़ी मूर्ति है अकेली, ये आजान भुज सरकार के नाम से जानी जाती है। आजान भुज रूप भगवान राम ने एक बार धारण किया था। कब? जब इस क्षेत्र में धनुष उठा करके प्रतिज्ञा किया था कि निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन। भुजा उठा के प्रतिज्ञा किया तो भुजाएं हो गई लंबी, उनका नाम पड़ा आजान भुज। आप सुबह वंदना करते होंगे समस्त हिंदू समाज, तो उसमें अपने कहते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। उसमें चौथी लाइन आती है क्या? आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। खर दूषण के मारने के लिए भगवान राम ने आजान भुज रूप धारण किया था। और जिस समय आजान भुज रूप धारण किया था उस समय राक्षसों का समूह सामने से दिखाई दिया। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, बोले भैया जानकी जी को किसी गुफा में ले जाओ। इन्होंने राक्षसों को नहीं देखा, ये युद्ध देख करके भयभीत हो जाएंगी। तो रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने, लय जानकी जाऊ गिर कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। तो लक्ष्मण जी जब जानकी जी को लेके गुफा में चले गए, वहाँ राम जी अकेले बचे। और जब राक्षसों का खरदूषण तीसरा का वध किया तो देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा की और वंदना किया, स्तुति किया। जो स्तुति में आज भी एक लाइन आजान भुज सर चाप धर हम जित खरदूषणम, वो ये प्राचीन काल की आजान भुज सरकार की अकेली मूर्ति है। आप पूरे विश्व में कहीं भी भारत के किसी कोने में जाओगे तो राम जी अकेले नहीं पाओगे। राम लक्ष्मण जानकी पाओगे, श्री राम जी श्री किशोरी जी पाओगे, हैं सीताराम जी पाओगे, लेकिन राम जी अकेले यहाँ इसीलिए हैं कि विश्व का एकलौता मंदिर है। राम जी ने एक बार भी एक जगह अकेले हुए हैं। बाकी पूरी रामायण में कहीं भी कोई लेख नहीं आप पा सकते हैं कि राम जी कभी अकेले हुए हैं। कहीं हनुमान जी सेवा में हैं, कहीं भरत जी शत्रुघ्न जी हैं, कहीं माता जी हैं, अकेले नहीं हुए। ये वहाँ का खरदूषण के वध के समय का ये दृश्य है। यह मंदिर सने सने बीच में दुष्टों के
चपेट में आया और 1984 से 1990 के बीच में चारों तरफ मंदिर के लोगों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन इसका प्रबंधक है कलेक्टर को देखना चाहिए था कि मंदिर और गौ की भूमि और मंदिर की भूमि इसकी सुरक्षा करना चाहिए शासन को, लेकिन सरकार ने कभी इसकी तरफ देखा नहीं। हम जब आए 91 में यहाँ के महंत हुए तो पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कराया। 1 रुपये किसी से दान लेने किसी के दरवाजे नहीं गए। मंदिर की संपत्ति को छुड़ाया। नीचे महोबा रोड में जहाँ गेट बनवाया वहाँ करीब 70-80 दुकानें बनवाई। वहाँ का इतिहास है 10 साल पहले का, खान की टाल इस ऐतिहासिक मशहूर था। और शाम को 7 बजे के बाद उस रोड में कोई जाता नहीं था, सौराती गड्ढा में वहाँ लोग लूट लेते थे। आज आजान भूत सरकार का एक मार्केट बन गया, आजान भूत सरकार का एक वृंदावन गार्डन बन गया, उससे कुछ आमदनी होने लगी तो पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मेरे मन में आया कि लोग दर्शन करने आएंगे तो ये भी याद रहे कि भगवान ने 24 अवतार लिए थे, तो इस परिक्रमा में 24 अवतार बनाया जो मैं दिखाता हूँ। जी जी महाराज जी 24 अवतार का हुआ जी ये ये राम अवतार जी, ये राम जी का चित्र है जी, रामावतार का। एक कृष्ण भगवान का चित्र है कृष्णावतार का जी महाराज। ये परशुराम अवतार है जी जी भगवान परशुराम का। जी। ये भगवान बामन जी का अवतार है, 52 रूप भगवान ने धारण किया। इसी तरह से ये मत्स्य अवतार धारण किया जी। ये कच्छ अवतार धारण किया। ये प्रहलाद की रक्षा करने हुए हिरण्याकश्यप को वध करने के नरसिंह रूप धारण किया। ये 12 रूप धारण किया। इसी तरह से चारों तरफ परिक्रमा में हमने 24 अवतार स्थापित किया कि यहाँ के सनातन धर्म के लोग आए, उनको ये मालूम हो कि भगवान राम 24 अवतार लिए और 24 अवतार में से प्रधान अवतार है राम अवतार। और रामा अवतार में वनवास काल में भगवान ने आजान भुज रूप धारण किया था, जो विश्व का एकलौता मंदिर आजान भुज सरकार का है। जीर्ण शीर्ण था तो यहाँ करीब 25 साल हो गया। 25 साल से निरंतर करनी चलती है, किसी दिन काम बंद नहीं होता है। जो कि आप मंदिर देख रहे हैं, वो लाइट जलवा दो मंदिर की। ये निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ, भंडार घर बना, यानी पीछे ये गेट भी आपने देखा होगा बाहर का, बिल्कुल बिल्कुल वो गेट का निर्माण हुआ। नीचे गौशाला का स्थापित हुई, पाठशाला स्थापित हुई, ये सब यहाँ चल रहा है। आने से नहीं, यहाँ पे मैंने भी बचपन में आया करता था, बहुत देखा है यहाँ। तो जो आज यहाँ पर विकास दिख रहा है वो तो डेली काम चलता रहता है। और यहाँ ऐसे चले आए जी, यहाँ शंकर जी का मंदिर था, छोटा था जी। तो उस समय लोगों ने धन की लालच में इसको धन खोद लिया, मूर्तियाँ गायब कर दिया जी। तो इसको भी स्थापित किया जी। और एक और ऐतिहासिक मूर्ति है श्री हनुमान जी महाराज, मैंने दिखा दी वहाँ लोगों दिखा दिया ना जी। ये हनुमान जी महाराज उत्तर मुखी मूर्ति है जी। एक तो सब जगह दक्षिण मूर्ति पाओगे, उत्तर मुखी नहीं पाओगे। हनुमान जी की तो ये धन संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति होती है। जिसको संतान न प्राप्त होती हो वो मानता करते हैं, उनको संतान प्राप्त होती है। तो ये उत्तर मुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और ये भगवान शिव का मंदिर है जी। हमारे द्वारा निर्मित कराया गया जी जी। और पीछे 51 फुट की मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की बन रही है। उन्हीं की प्रेरणा जी, उन्हीं की कृपा से जी। इस मंदिर को मैंने मुक्त कराया गुंडों से, दुष्टों से। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि जब यहाँ राम जी आजान बाहु हैं तो यहाँ हनुमान जी, राम जी का सेवक हनुमान भी आजान बाहु होना चाहिए। इसलिए ये जो सांचा रखा हुआ है जी, इसी तरह की पीछे 51 फुट की मूर्ति खड़ी हो चुकी है। अच्छा। और उस मूर्ति से फरमा निकाल करके अष्ट धातु की मूर्ति बनना है। अभी जो मूर्ति 51 फुट की खड़ी है देख लीजिएगा, तो वो सीमेंट मूर्ति है, पीओपी पुट्टी से बनाई गई। अब उससे फरमा निकाला जाएगा, तब ढलाई होगी, लेकिन स्वरूप ये रहेगा। बहुत सुंदर स्वरूप है, जैसे ही मैंने देखा तो एकदम दिल खुश हो गया। ये स्वरूप वहाँ स्थापित होगा। ये भी पूरे भारत के लिए एकलौती मूर्ति होगी, अष्ट धातु की। 51 फुट की मूर्ति शायद है कि कहीं कोई भी मूर्ति भारत में हो। महाराज जी, कब तक लोगों को छतरपुर में वो मूर्ति के दर्शन? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 2 साल के अंदर 2 साल लग जाएगा दर्शन। हाँ, 2 2.5 साल 3 साल हो गए। 1 साल ये कोरोना के कार्यकाल में सब जो है पड़ा रह गया। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ परंपरा, क्योंकि 600 सालों की परंपरा का हमें अनुभव है। और यहाँ पर है
मेरी जब महंताई हुई थी 16/11/91 को, जी। उस समय ये दरवाजे का चित्र है, ये गड्ढा गुड्ढी है, हाँ। ये दरवाजा जो आज जी, डबल जी। खंड देख रहे हो, राम दरबार देख रहे हो, बिल्कुल। ये इतिहास बता रहा है। जी। मैं खुद खड़ा हूँ उस समय, जी। हैं। और यहाँ के सर्वप्रथम महंत हुए थे श्री महंत हरदेवदास जी। जी जी ये 1440 में रहे, कुछ शासकीय कागजों में पाया जाता है। जी, जी। उसके बाद महंत निर्भय दास जी रहे, जी। फिर महंत परमानंद जी रहे, जी। फिर महंत रामगुलेला दास जी, फिर अयोध्या दास जी, फिर अमरदास जी। जी जी अमरदास जी के 2 शिष्य थे, जी। तो जो जेठा होता है उसको गद्दी दी जाती जी, बड़े। है। त्रिलोकदास जी को यहाँ महंत बना दिया गया। बिल्कुल। और तिलोकदास जी के यानी गुरुभाई जो थे राम आधार दास जी, उनको लगा कि मुझे गद्दी नहीं दी गई, तो वो यहाँ से जाके राव सागर तालाब है जी संकट मोचन के पास, बिल्कुल बिल्कुल है। वहाँ बैठ करके तपस्या किया और उन्होंने अपने प्रभाव से जी 1763 में जी राव सागर मंदिर, राम जी के मंदिर का, धनुर्धारी मंदिर का रामाधार दास जी ने स्थापित किया, जो यहाँ के शिष्य थे, इसलिए वो यहाँ की परंपरा में यहाँ का स्थान है। वहाँ फिर वैष्णव दास जी महंत हुए और यहाँ त्रिलोकदास जी के चेला जगन्नाथ दास जी महंत हुए। जगन्नाथ दास जी के बाद जानकी दास जी महंत हुए। जानकी दास जी के बाद राघव दास जी महंत हुए। राघव दास जी के बाद भरत दास जी महंत हुए। भरत दास जी महाराज का इस कमरे में 1947 में मर्डर हो गया। अच्छा। अकेले रहते थे, जी। फिर ये वीरान होने लगा। जी। तो उस समय महाराजा भवानी सिंह जी देव पहलवानी सीखते थे, जी। तो उनके पहलवानी सीखने पर उन्होंने अयोध्या हनुमानगढ़ी से नागांव को बुलाया। जी तो सिया रामदास जी महाराज, जिनका चित्र ये है, अब देखेंगे, जी। इतने पहलवानों को यहाँ तैयार किया। ये महंत सिया रामदास जी का चित्र है। जी। ये 1955 में यहाँ के महंत बनाए गए और 30/8/65 को जी इनको भी लोगों ने संपत्ति के पीछे इनकी हत्या कर दिया, जी। जिसमें मुसलमान पकड़ा गया था जी। और उसका हमने पता लगाया तो रीवा जेल में बंद है। खत्म हो गए, वो अच्छा, खत्म हो खत्म गए। नहीं हो गए, जी। तो कहने का अभिप्राय कि महंत सिया रामदास जी, जी। वहाँ वैष्णोदास जी, प्रयागदास जी, और प्रयागदास जी ने सिया रामदास जी के बाद इस स्थान को अपने अंडर में लिया जी और सब जमीनों के भूमि स्वामी थे वो, जी माने निजी, जी। निर्मोही अखाड़े की निजी भूमि है, निजी मंदिर है ये। जी दर्शन के लिए, जी। व्यवस्था के लिए सार्वजनिक है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई मंदिर बना करके अपनी निजी संपत्तियां मंदिर में बना लगा देते, देता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भगवान की कहलाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अखाड़े का निजी मंदिर था। उसके बाद प्रयागदास जी ने एक आवेदन दिया 1972 में कलेक्टर को जी कि मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ और मैं जिस भूमि का भूमि स्वामी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भूमि श्री राम जी के नाम हो जाए, ताकि इसको कब भविष्य में कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। उन्होंने भगवान के नाम कराया और अपने लिए कहा कि मुझ महंत को इसका प्रबंधक बना दिया जाए और मेरे बाद जो भी वहाँ का महंत होगा वो इसका प्रबंधक होगा। उनके मरने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया है और सरकार स्वयं प्रबंधक बन बैठी है। तो सरकार के प्रबंध काल में चारों तरफ जो है अतिक्रमण हो गया। लोगों ने पट्टा, यानी 98 में पट्टा की सुने कि 98 में पट्टा बंटना है, तो मैं 97 में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया कि गौ की रक्षा, गौ बोलती नहीं है, गौ की भूमि की रक्षा, और भगवान नाबालिग होते हैं, भगवान की संपत्ति की रक्षा, और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन प्रबंधक है कलेक्टर, इसलिए इसकी सुरक्षा की जाए। 2-4 आवेदन दिया, कोई नहीं सुना, तो मैं जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 3 महीने के अंदर हमें स्टे प्राप्त हुआ कि अखाड़ा मंदिर जान राय टोरिया महंत भगवान दास जी के आधिपत्य में किसी भी प्रकार का भूमि को लीज में ना दिया जाए, पट्टे में ना दिया जाए, जब तक इसका निराकरण ना हो जाए। फिर भी सरकार अंधी हो गई और गौओं की भूमि पे लोगों को पट्टे बांट दिया। आज यहाँ विवाद, दूसरे मजहब के भी लोग हैं, स्वार्थी तत्व लोग हैं, मंदिर से विरोध करते हैं इसलिए कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि तुम अवैध हो। हैं? जब मंदिर नहीं दर्शन करने आते हो, मंदिर का हित नहीं करते हो, तो तुम्हारे मंदिर की संपत्ति में बसने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो वो भी केस चल रहा है, अभी भी निराकरण नहीं हुआ है। इस तरह की ये परंपरा है और यहाँ इतने साधु संत रहते थे। इसका जीर्णोद्धार अपने राम के द्वारा हुआ। ये महंत गति यहाँ कायम की गई और ये गेट
ये चबूतरे उस बहुत ही- फोटो में देखा कि गड्ढे जी दिखाई बहुत दे ज़्यादा रहे देखा हैं। जी। और ये डबल खंड का गेट और जी। ये अभी यानी हमने इसको 12-15 साल पहले बनाया था। जी ऊपर एक खंड बनवाया, जी। इसको बनवाया, जी। अब इसका पुनः जीर्णोद्धार फिर से चालू हो गया, जो अंदर गुम्मट से जीर्णोद्धार होते हुए ज़मीन से पत्थर लगते हुए जी। और नीचे की ओर बढ़ रहे बताते हैं। हैं महाराज जी कि यहाँ की जो संपत्ति है जानदार टोरिया के नाम से, वो छतरपुर जिले में बहुत जगह पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी जैसे परंपराएं होती हैं, जी, जी, हैं? जी। हमारा ये अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ स्थान है जी, जी। और वहाँ का मैं राष्ट्रीय सदस्य हूँ। जी, जी। और अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन और उज्जैन, जी। यहाँ निर्मोही अखाड़े की 4 बैठकें हैं। जी। सभी संत महंतमाओं के द्वारा 16/11/91 को मुझे यहाँ का महंत बनाया गया था। तब से मैं यहाँ की व्यवस्था देखना चालू किया। अब इसके अंतर्गत जी जी जिले में 30-40 मंदिर हैं, जी जी जिसमें वहाँ अलग अलग महंत बनाया जाता है। जी, लेकिन यदि वहाँ के महंतों द्वारा जी कोई यदि खुर्द-बुर्द किया जाता जी, है जी। या वहाँ का महंत ख़त्म हो जाता है, जी। तो मुख्यालय का जो महंत होता है जी। वो उनको अपनी कंठी चादर दे करके और उनको वहाँ का महंत नियुक्त करता है। जी। इसी तरह से इसके अंदर सुकवा है, कीरतपुर है, बंधी है, सलैया है, ईसानगर है, अचट्ट है, गहरवार है, गररौली है, गढ़ी मलहरा है, मलका है, संकट मोचन है, यानी मऊसानिया है, आदि आदि बहुत मंदिर हैं जिनका एक तरह से मैं जिले के संत समाज की ओर से सभी मंदिरों का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया महाराज जी, जय हो। महाराज जी अपने यहाँ मतलब जानदार टोरिया में अभी कितनी जमीन बची हुई है अभी जो आपकी यूज में अभी मंदिर के यूज में है? 4-5 एकड़ इधर बची हुई है खेती की जमीन। हाँ। जी। और इधर रोड में जहाँ वो गेट बनाया है हमने, जी। वहाँ से करीब 3-3.5 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन वो थी। जी। उसको महंत सिया रामदास जी ने जी 1963 में जी कृषि से भिन्न काल के लिए डाइवर्सन करवाया था। जी 63 में करवाया था और 65 को उनकी हत्या कर दी गई थी। जी। तो वो जब रिकॉर्ड मुझे प्राप्त हुआ तो हमने कहा ये तो भूमि स्वामी की संपत्ति है। तो उसमें फिर हमने उसी आधार पर दुकान और वृंदावन गार्डन, कुछ भवन बने हुए थे जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनको तोड़ करके उनका नवीनीकरण किया। जी ये सब मेरे द्वारा हुआ और मंदिर की आय का स्रोत बनाया गया। और मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जल की व्यवस्था थी। तो पहले 1603 में जी सिद्ध परमानंद जी ने वो तालाब खुदवाया था। जी तालाब मैंने दिखाया वीडियो के माध्यम से, बहुत ही गंदा तालाब है। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका को? मैं निवेदन करना चाहूँगा जी और जो वहाँ गंदा काम हो रहा है उसकी निंदा भी करना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि 2005 में यहाँ के चेयरमैन सरदार प्यारा सिंह बने। जी उन्होंने हमारी इजाज़त से जी उस तालाब का जीर्णोद्धार कराया, उसमें सीढ़ी बनवाया जी। और हमारा इतिहास देख करके उन्होंने वहाँ पत्थर लगवाया जी। कि 1601 में सिद्ध परमानंद जी महाराज के द्वारा खुदाए गए इस तालाब को नगर पालिका द्वारा 2005 में जी वर्तमान महंत भगवान दास जी की प्रेरणा से जी। जीर्णोद्धार कराया। जी ये वहाँ पत्थर भी लगा है। जी, जी, देखा लेकिन मैंने। वर्तमान में उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए। जी तालाब खुद गया, तालाब में स्वच्छ पानी रहता था और इस बस्ती के लोग जब किसी जीव को ले जाते थे जलाने के लिए, मृतक को, जी, जी, बिल्कुल। तो मुक्ति धाम से जब लौट के आते थे तो वहाँ स्नान करते थे। बिल्कुल। और जब वो पितर पक्ष होता है जी, तो जी। तालाबों में नदियों में जल देने जाते बिल्कुल हैं, जाते तो हैं। वो यहाँ आते थे। जी। मैं देखता था बड़ा स्वच्छ तालाब, लोग बाग पानी पीते थे। उस समय हैंडपंप नहीं थे, आज के 25 साल पहले। जी, जी, मैंने बिल्कुल। अपनी आंखों से देखा पानी पीते हुए लोगों जी, को। जी। मैंने भी साफ तलैया देखी वो हाँ, अभी। लेकिन 5-7 साल से, जी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी नगर माता नगर पिता कुछ भी हैं जी, जो भी जी, रहे, जी, जी। लेकिन सामान्य दृष्टि से उनको सब जगह देखना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि इस बस्ती के जो अवैध बस्ती है, जिसको शासन द्वारा पट्टा दिया गया है, कोर्ट के स्टे की अवहेलना की गई है, उस बस्ती में नाली बना करके जी। और लोगों के घर गंदा टट्टी पानी। पेशाब के पानी को जी। और इतना बड़ा नाला खूंट में तलैया में डाल दिया गया। बिल्कुल। जब से वो गंदा पानी जाने लगा तब से नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ राम तालाब को नरक कुंड बना दिया गया।
ये कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ही गंदा है, मैंने भी अभी देखा लोगों अभी ने आप बताया। उसको देखना है जो मैं बोला हूँ कि ये बस्ती की पहाड़िया से नाली जाके उसमें गिरी है और एक पंप का पानी 24 घंटा उसमें गंदा जाता है। आप बताइए ये इनको, ये धर्मात्माओं को, इनको सरकार माफ़, ऊपर वाली सरकार माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि तालाब, गली, गंगा, गऊ ये हमारे माँ के तुल्य होते हैं। गौ माता, गंगा माता, गली में जिसमें चलते हैं अगर वहाँ कोई गंदगी फैलाता है तो वो भी पाप का भागी है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। इसलिए तालाब एक जल होता है, उसको गंदा करने में नगर पालिका ने कभी निगाह नहीं डाली। मैंने कई बार निवेदन किया कि इस स्वच्छ मंदिर के तालाब को आप ये गंदे पानी को डाइवर्सन कर दो जी। एक दिन अभी ये जो ओमपाल हैं भदौरिया, जी, नए आए उनको CM साहब। वो वहाँ सफाई करवाने गए थे, उनको मैंने दिखाया और बताया। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत शीघ्र हमने देख लिया ये गलत काम हुआ है और मैं शीघ्र कराता हूँ, लेकिन 3 महीना हो गया, शायद वो भी भूल गए। हाँ, दोबारा फिर से बताना पड़ेगा। हाला मुझे लगा कि इनको ध्यान रहेगा, क्योंकि वो मेरा आश्रम कामतानाथ जी में प्रधान मुख्य यानी कामतानाथ मंदिर है और वो वहाँ भी सीएमओ रहे, तो मुझे आशा की किरण जगी कि ये तीर्थ से आया है, इसलिए धार्मिक कार्य में रुचि लेगा। और उन्होंने लिया, उस तालाब के उद्धार में अच्छा सहयोग किया और उन्होंने मुझे भी वचन दिया कि महाराज जी इस तालाब के बाद इसी का नंबर लगेगा, जैसा आप कहेंगे तैसा करेंगे। लेकिन नंबर जब लगेगा तब लगेगा। थोड़ा सा काम था कि किनारे किनारे यानी नाली बना करके और इस गंदे पानी को रोड की नाली में मिला देते ताकि तालाब बच जाता है, लेकिन नहीं ध्यान दे रहे हैं। बड़े लोग हैं, भूल जाता है, क्या करें। ऐसा यहाँ का इतिहास है, वजह से व्यस्त भी हो सकते हैं। हाँ, मान लीजिए इसलिए हम इनको नहीं अभी दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार हमसे कहा भी है कि महाराज जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही इसका काम कराएंगे और थोड़ा वो काम हो जाए। ये कोरोना में परेशान है। महाराज जी, आप अपना नाम और जनता को थोड़ा सा बता दीजिए और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मंदिर के लिए, थोड़ा सा। मेरा नाम, मैं इस गद्दी का महंत हूँ जी। पीठाधीश्वर गद्दी को के महंत को कहा जाता है जी। तो मैं महंत पीठाधीश्वर भगवान दास जी, और एक उपनाम मेरा श्रृंगारी जी करके है जो यहाँ जनता जानती है। बिल्कुल। और इस मंदिर में यहाँ चौखट ये सब मेरे लगवाए हुए हैं। यहाँ चौखट भी नहीं बची थी, यहाँ फाटक भी नहीं बना था और स्वार्थी समाज के लोग चारों तरफ मंदिर की खसरा नंबर 784 111 एकड़ 78 डिसमिल इस गौचर भूमि में लोगों ने मकान बना लिया, सरकार ने पट्टा दे दिया। मंदिर को लोगों के द्वारा कोई आज तक ना कोई दर्शन करने आता, ना कोई 2 पैसे का सहयोग करता और सरकार भी मौन बैठी हुई है। अन्याय हुआ मंदिर के साथ, उस पर भी सरकार नहीं देख रही है। और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में हमने अपनी पूरी शक्ति लगा के किया। मुझे इस मंदिर में लाने वाले 1989 में तीर्थराज कुंभ से मेरे गुरुजी से मांग करके लाया गया। संकट मोचन में जो महंत धर्मदास जी थे वो ला करके मुझे मांग के लाए और उनके साथ में स्वामी प्रसाद अर्जरिया, श्रीनिवास शुक्ल और रामचरण दद्दा आसाठी, ऐसी शक्तियाँ थी एक तरह से। ये लोग सब गए थे और महाराज जी से प्रार्थना करके 89 में मुझको लाए थे और महंत जी द्वारा मुझे इन मंदिरों का संचालक बनाया गया था। जिसके बाद 2 साल मैंने यहाँ का संचालन का कार्य देखा और इसको संभाला। वो प्रसन्न हो करके उन्होंने कहा कि मेरा ये इकलौता शिष्य है, मैं इसको सादिक शिष्य बना के अब मैं यहाँ का महंत बनाना चाहता हूँ। तो 16/11/91 को अक्षय नवमी के पर्व में, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी के दिन यहाँ पूरे नगरवासियों के बीच में अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन समस्त तीर्थों के संतों की उपस्थिति में कंठी चादर दे करके परंपरागत विधिवत मुझको महंत बनाया गया। मैं यहाँ का महंत हूँ और हमारी साधु जातियाँ होती हैं। मैं महंत भगवान दास वैष्णव मेरा नाम है और इस मंदिर का महंत हूँ। जय हो महाराज जी, प्रणाम करता हूँ। आपने जो आज इतनी बड़ी बात बताई, हमें भी ये पता नहीं था कि यहाँ भगवान राम जी का आजान बाजू वाला जो आपने बताया विवरण, तो वो सब बहुत कम लोगों को पता है कि इतिहास में कि पहला मंदिर है विश्व का ऐसा जो कि और छतरपुर जिले में है और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए धार्मिक। और उसका भी प्रमाण देता हूँ मैं जी। वन में कौन रहता है?
या तो साधु तपस्या करने के लिए जाता है, या जो यानी निष्कासित व्यक्ति होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वन में आए थे, और पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो छिपने के लिए पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो गए हों, वो यहाँ आए हैं। अच्छा। जो ये छतरपुर पन्ना का ये जंगल, किसी ज़माने में ये जंगल था। ये शहर का निर्माण 1785 में हुआ है, महाराज छत्रसाल के नाम से बसाया गया है। इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ घोर जंगल था, और इस जंगल में राक्षसों का साम्राज्य था। और जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ तो वो भी इसी जंगल में रहे। तभी तो आज इतिहास है। पन्ना जिले से छतरपुर के बीच में पांडवन पिपास, पांडवन कुंड, पांडवन नदी, पांडवन गांव, भीम कुंड, अर्जुन कुंड, ये इत्यादि ये यहाँ है। तो और कहीं क्यों नहीं है? इसलिए ये प्रमाण है कि यहाँ घोर जंगल था, और उस जंगल में छिप के रहने के लिए पांडव भी यहाँ आए थे। तो ये यहाँ की ऐतिहासिक जगह है, और ये तीनों जिले बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। पन्ना में श्री किशोर जी का ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है तो। और यहाँ छतरपुर सबसे वो है, क्योंकि अभी विख्यात नहीं है, लोग जानते नहीं है, इसका प्रचार नहीं किया गया है। यहाँ आजान भुज सरकार का द्वापर का त्रेता का स्थान है। और टीकमगढ़ में अब तो निवाड़ी जिला बन गया। टीकमगढ़ में ओरछा राम राजा सरकार, वो भी इतिहास है। राजा जो है श्री कृष्ण उपासक थे, और रानी जो है श्री राम उपासक थी। राजा बोले हम वृंदावन जा रहे हैं, रानी चलो। तो रानी ने कहा, गणेश कुमार ने कहा कि महाराज आप जाएं, मैं तो अपने राम लला के पास जाऊंगी। तो मधुकर शाह ने कहा कि गणेश कुमार तुम बहुत राम जी को चाहती हो, राम जी तुम्हारे खसम हैं क्या? मजाक भी किया। और आज जा रही हो तो जाओ, लेकिन तुम अपने खसम को लेके ही आना, मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। तो रानी गणेश कुमार अयोध्या गई, 6 महीने तपस्या किया। अंत में जब राम जी नहीं प्रकट हुए तो सरजू में कूद करके आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। और जब सरजू में कूद गई तो राम जी उनकी गोदी में आ गए, और उस मूर्ति को बाहर लेकर के आए। जय श्री राम। राम जी बात करते हैं मधुकर गणेश कुमार से, बोले क्या चाहती हो देवी? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको चाहती हूँ। तो बोले मैं आ गया, अब बोले आपको मेरे साथ चलना होगा। राम जी ने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, यदि वो स्वीकार हों मैं चलने को तैयार हूँ। बोले कौन सी शर्तें? बोले पहली शर्त ये कि पुख में ही चलूँगा, जहाँ पुख खत्म हो जाएगा वहीं रुक जाऊँगा। बोले दूसरी शर्त, बोले मुझे जहाँ बैठा दोगे मैं वहाँ से उठूँगा नहीं। बोले तीसरी शर्त, बोले वहाँ का राजा मैं ही कहलाऊँगा, तुम्हारा पति राजा नहीं कहलाएगा। जय हो। तो ओरछा में आज भी राम राजा की जय बोली जाती है। और भारत में इतने मंदिर हैं, कहीं भी सलामी नहीं दी जाती है, शासन के द्वारा आज भी वहाँ सलामी दी जाती है राम राजा को, और राम राजा की जय बोली जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश के तीनों स्थान बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक है। बोलिए आजान भुज सरकार की जय। आरती हो रही है, बिल्कुल। तो आरती। तो जैसे कि महाराज जी ने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जिन लोगों को संतान में दिक्कत होती है, तो उन्होंने स्थान बताया कि हनुमान जी महाराज जी का उत्तरमुखी जो यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर आकर वो लोग माथा टेकें और शायद उनकी मनोकामना पूरी हो। क्योंकि महाराज जी ने ऐसा बताया है कि जो भी जिनको बच्चे में संबंधित कोई भी कहीं भी, वो तो उनका कहना है कहीं भी उत्तरमुखी हो। फिर यहीं अपने पास में ही इतना अच्छा प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत पुराना और पहले से जाना जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो अपने यहाँ शहर के लोगों से, छतरपुर के लोगों से, बाहर के लोगों जो भी वीडियो देखें तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। और ये यहाँ पर जो ज़मीन लगी हुई है, जैसे कि महाराज जी ने आप लोगों को अभी बताया कि बहुत ज़्यादा ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया है, तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर और कर लिया है। बाकी ठीक है, मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ मंदिर को दिखाना। ये देखिए, ये जीना भी यहाँ से मंदिर के लिए यहाँ से बनाए गए हैं। बहुत पुराना मंदिर है, आप लोगों को दिखाऊं कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और आप लोगों को नीचे चल के थोड़ा सा यहाँ पे जो पुरानी दीवारें हैं वो आप लोगों को दीवार दिखाता हूँ कि कितनी मोटी और किस कदीर से यहाँ पर बनाई गई है। तो आइए आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाते हैं। और यहाँ की गौशाला
और जो महाराज जी ने बताया है पार्क है यहाँ पर, वो पार्क भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये देखिए आप दीवार किस तरीके से और कितनी मोटी दीवार है जो वो हमारे पुराने लोगों ने बनाई है, जिनने ये मंदिर बनवाया है महाराज जी ने, जैसा कि आपको बताया। तो ये बहुत सुंदर है। ये गौशाला है महाराज जी। महाराज जी यहीं पर हैं गायें सभी? ये यहाँ की देखिए, आप लोगों को नीचे चल के यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। ये गायें हैं यहाँ पर, महाराज जी ने गौशाला यहाँ पर अभी बनवाई हुई है। यहाँ वो भी वहाँ पर गौशाला के जी। ये कुआं देखिए, ये बहुत ही प्राचीन कुआं है, आजान भुज नाम से कुआं है। महाराज जी बता रहे हैं बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है वो कुआं है, और कुएं के सामने ही ये गौशाला है। सबसे अच्छी बात है, मुझे मंदिरों में सबसे अच्छा लगता है कि गौशाला वहाँ पर है, और जैसा कि महाराज जी ने यहाँ पर गौशाला पे विशेष ध्यान दिया हुआ है। और मंदिर को देखिए किस तरीके से उन्होंने सुंदर और सुरक्षित रखा हुआ है। और मैं कहता हूँ ऐसे संतों की सभी लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को बचाए रखे हैं। तो जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है तो आप लोग ज़रूर इनका साथ दें, और हम भी प्रयास करेंगे। जो भी मंदिर में अनियमितताएँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ फिर जी चलिए आइए, अब आप लोगों को थोड़ा सा आरती का कराते हैं। ये गौशाला है यहाँ पर, ये जो लेंटर पे हम लोग खड़े हुए हैं, गौशाला पे खड़े हुए हैं जी। आइए आप लोगों को दिखाते हैं जानदार टोरिया पे जो महाराज जी ने बताया है कि हनुमान जी महाराज की 51 फीट की मूर्ति यहाँ पर बन रही है। तो वो इस तरीके से उस पर काम चालू है। उनका कहना है कि 2 साल के अंदर ये मूर्ति यहाँ पर बन जाएगी, जो कि छतरपुर की अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। तो उनका ये लक्ष्य मालिक करे पूरा हो। और इसी के साथ हम लोग अपनी यहाँ के कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। राहुल ब्लॉग छतरपुर के नाम से जो हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं आपको धार्मिक स्थल दिखाने का। और फिर हम कई
नए मोड़ पर, नए रास्ते पर, नए मंदिर में फिर आपको दर्शन कराएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जो गलती हो वीडियो में वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। राहुल ब्लॉग छतरपुर को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम लोग आप लोगों को और नए से नए और अच्छा से अच्छा वीडियो दिखा सकें और हमें भी मज़ा आए दिखाने में। आप लोग जितना ही देखेंगे उतना ही हम लोग और अच्छे से और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।